नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्रापित हॉरर स्टोरीज में। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बड़े बुजुर्ग हमें रात के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे जाने से क्यों मना करते हैं? आज की कहानी किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक सुनसान कच्चा रास्ता, रात का घना सन्नाटा और दूर कहीं सियार के रोने की डरावनी आवाज। पुराने पीपल के पेड़ की टहनियां हवा में धीरे धीरे हिल रही हैं, जैसे कोई अंधेरे में इशारा कर रहा। ये बात है साल 1998 की। सुरेश अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। गांव की उस पुरानी पगडंडी पर सन्नाटा इतना गहरा था कि सुरेश को अपने ही जूतों की आहट से डर लग रहा था। सुरेश के हाथ में एक छोटी सी टॉर्च है। वो तेजी से पगडंडी पर चल रहा है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। सुरेश एकदम से रुकता है, कांपते हाथों से पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है, बस घना अंधेरा और वो डरावना सन्नाटा। कौन है वहाँ? कोई तो है। नहीं, शायद मेरा वहम है। हाँ, बस मेरा वहम है। हवा बहुत तेज है। मुझे जल्दी घर पहुँचना होगा। तभी अचानक उस पुराने पीपल के पेड़ के ऊपर से किसी के जोर से हंसने की डरावनी आवाज आती है। सन्नाटे को चीरती हुई वो भयानक हंसी। सुरेश के हाथ कांपने लगते हैं। वो अपनी धुंधली टॉर्च की रोशनी पेड़ की टहनियों पर मारता है और फिर कौन है ऊपर? देखो, जो कोई भी हो, ये मजाक बंद करो। सामने आओ। मैं कह रहा हूँ, ये सब मजाक बंद करो। तभी पेड़ की एक सूखी टहनी से सरसराते हुए एक लाल साड़ी का फटा हुआ टुकड़ा धीरे धीरे नीचे गिरता है। सुरेश कांपते हाथों से उसे उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उस टुकड़े को छूता है, उसकी रूह कांप उठती है। उस लाल कपड़े पर खून के ताजा धब्बे थे, जो अब भी गर्म महसूस हो रहे थे। सुरेश अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगने लगता है कि वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है। अंधेरा और भी घना हो गया है और फिर सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फिर से उसी पुराने पीपल के पेड़ के सामने खड़ा था। बहन जी, आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ है आपको? क्या आप ठीक हैं? सन्नाटे को चीरती हुई किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी हड्डियों के चटकने की आवाज। चटक चटक। वो औरत बहुत ही धीरे धीरे खड़ी होने लगती है। उसकी लंबाई किसी सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा है। सुरेश के हाथ से टॉर्च गिर जाती है। वो औरत आसमान को छूती हुई एक साए की तरह उसके ऊपर अपनी छाया डाल रही थी। आप कौन हैं? बोलती क्यों नहीं? आप कौन हैं? सुरेश, तूने मेरा रास्ता क्यों रोका? क्या तुम्हें मेरी प्यास मिटानी है? मेरे करीब आओ सुरेश, मुझे बहुत बहुत प्यास लगी है। सन्नाटा अचानक और भी गहरा हो जाता है। सुरेश की चीख गले में ही दब जाती है कि आंखें बिल्कुल पत्थर जैसी सफेद हैं। वो अपने असामान्य रूप से लंबे हाथों को सुरेश की तरफ बढ़ाती है। जैसे जैसे वो हाथ करीब आते हैं, सुरेश को अपनी मौत का एहसास होने लगता है। सुरेश बेदम होकर जमीन पर गिर जाता है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से आवाज तक नहीं निकलती। सन्नाटा उसके हलक में जहर की तरह भर गया है। तभी वो भयानक चुड़ैल धीरे धीरे झुकती है और सुरेश के चेहरे के बिल्कुल करीब आ जाती है। उसकी ठंडी और सड़ी हुई सांसें सुरेश को अपनी मौत का पैगाम सुना रही थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी रक्षा करना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। चुप हो जा, तेरा भगवान यहाँ तुझे बचाने नहीं आएगा। एक चारों तरफ सन्नाटा
सन्नाटे को चीरते हुए दूर से एक ट्रैक्टर की तेज हेडलाइट की रोशनी सीधा उस पेड़ पर पड़ती है। वो सफेद और भयानक रोशनी जैसे ही उस साए को छूती है, वो चुड़ैल एक रूह कपा देने वाली भयानक चीख के साथ काले धुएं में बदल जाती है। देखते ही देखते वो मंजर गायब हो जाता है, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। सन्नाटा अब खत्म हो चुका है। सुरेश पसीने से लथपथ बेजान सा जमीन पर पड़ा है। तभी ट्रैक्टर चलाने वाला काका दौड़कर उसके पास आता है और उसे सहारा देकर उठाता है। आसमान में अब सुबह का हल्का उजाला अपनी जगह बना रहा है। सूरज की पहली किरण के साथ ही उस डरावनी रात का खौफ धुंधला होने लगा था, लेकिन सुरेश के मन में वो सफेद आंखें हमेशा के लिए घर कर गई थी। सुरेश उस रात अपनी जान बचाकर घर तो लौट तो आया, लेकिन उस रात के खौफ ने उसकी जुबान हमेशा के लिए छीन ली। सुरेश आज भी जिंदा तो है, लेकिन महीनों से एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसकी आंखों में आज भी वही मंजर कैद है। समय बीत गया, पर आज भी उस सुनसान पगडंडी वाले पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। गांव वाले कहते हैं कि वो औरत आज भी वहां बैठी है और अपनी उन पथराई हुई सफेद आंखों से अंधेरे में छिपकर किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई भारत की भूतिया कहानी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और श्रापित हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना अगली रात आपके बिस्तर के नीचे कौन होगा ये कोई नहीं जानता।